हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अमरदीप पर स्वागत। दोस्तों, आज हम प्रश्न नंबर 5.1 के प्रश्न नंबर 4 के 4, 5, 6 और 7 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले एक लेक्चर नहीं देखा हो जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट को बताया गया है, तो आप उस लेक्चर को जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो उसी में इसका 4th पार्ट है -10 -6। तो -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2 डॉट डॉट डॉट। तो आंसर इसमें से पहले D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू -6 माइनस A1 की वैल्यू -10। तो -6 माइनस माइनस +10। अब 10 में 6 घटाएंगे तो 4। अब ऐसे ही D2 निकालेंगे। तो D2 क्या होता है A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू है -2। अब A2 की वैल्यू है -6। तो माइनस ब्रैकेट में भी -6। तो -2 माइनस माइनस +6। तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4। तो हमारा D1 और D2 दोनों सेम हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2। इसलिए यह AP है। और जब ये AP है तो हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर। अब सार्वंतर D होता है तो D की वैल्यू 4। अब अन्य 3 पद निकालने हैं। तो 4 तक दिया है तो A5 बराबर A4 प्लस का D। A4 की वैल्यू है 2 प्लस D की वैल्यू 4। तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6। ऐसे ही हम A6 निकाल सकते हैं। तो A6 की वैल्यू A5 प्लस का D। तो A5 की वैल्यू आई है 6 प्लस D की वैल्यू 4। तो हो जाएगा 10। ऐसे ही A7। तो A7 क्या होगा A6 प्लस का D। तो 10 प्लस का 4। 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। तो हो जाएंगे इसके अगले 3 पद। तो यहाँ लिख देंगे अन्य 3 पद। तो जो अन्य 3 पद आए हैं, एक आया है हमारा 6, दूसरा 10, चौथा। तो यहाँ लिख देंगे 6 कामा 10, 10 कामा 14। तो ये हो जाएगा इसका 4th पार्ट। अब ऐसे हम इसका 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में दिया हुआ है 3 कामा 3 प्लस का √2 कामा 3 प्लस का 2√2 कामा 3 प्लस का 3√2। ऐसे ही डॉट डॉट। तो पहले यहाँ से भी लिखेंगे सार्वंतर। तो यहाँ से निकालेंगे D1। D1 होगा हमारा A2 माइनस का A1। तो A2 की वैल्यू 3 प्लस का √2 माइनस A1 की वैल्यू 3। अब ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 कट गया तो आया क्या √2। अब ऐसे निकालेंगे D2। तो D2 क्या होता है A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू 3 प्लस का 2√2, 3 प्लस का 2√2 माइनस A2 3 प्लस √2। तो ये हो जाएगा आगे 3 प्लस का 2√2 माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस का √2। तो ये प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गए। 2√2 में एक √2 घटाएंगे तो केवल √2 आएगा। तो ये दोनों सेम आ गए। तो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2। इसलिए यह AP है। और जब AP है तो हम इसका सार्वंतर भी लिखेंगे क्योंकि सार्वंतर ही पूछा था ना। तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को D से लिखते हैं। तो D बराबर आया हमारा √2। अब आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे A5
A5 बराबर होता है A4 प्लस का D। A4 की वैल्यू है 3 + 3√2 प्लस का D लिखेंगे तो D की वैल्यू √2। तब 3 तो वैसे ही रहा, 3√2 में एक √2 और जोड़ देंगे तो 3 + 4√2। अब ऐसे हम A6 लिखेंगे, A6 होगा A5 प्लस का D। तो A5 की वैल्यू 3 + का 4√2 प्लस इसमें भी √2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3। 4√2 में एक √2 जोड़ेंगे तो 5√2। अब ऐसे हम A7 निकालेंगे तो A7 क्या होगा A6 प्लस का D। A6 की वैल्यू 3 + का 5√2 प्लस का D जोड़ देंगे तो 3 + D की वैल्यू भी लिखेंगे ना, D की वैल्यू क्या है √2। तो 5 में एक जोड़ देंगे तो 6√2। तब इसके भी लिखेंगे अन्य 3 पद, तो यहाँ आ जाएंगे अन्य 3 पद। तो इसके अन्य 3 पद हो जाएंगे 3 + का 4√2 कामा 3 + का 5√2 कामा 3 + का 6√2। अब हम ऐसे इसका 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट, तो इसका छठा पार्ट दिया हुआ है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से पहले D1 D2 निकालेंगे तो D1 बराबर A2 माइनस का A1। तो A2 की वैल्यू 0.22 माइनस 0.2। तो अब 0.22 में 0.2 घटाएंगे तो पहले तो आएगा 0.2 है, यहाँ लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ एक तो एक जीरो यहाँ लिख देंगे। तब यहाँ 2 में 0 घटाएंगे 2, 2 में 2 0.02। अब ऐसे D2 निकालेंगे तो D2 हमारा आ जाएगा A3 माइनस का A2। तो A3 की वैल्यू 0.222 माइनस का 0.22। तब यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ एक कम है तो यहाँ लिख देंगे 0। तो यहाँ से आ रहा है 0.0 फिर 02 0.002। अब यहाँ है 0.02, यहाँ 0.002, दोनों बराबर तो दिख नहीं रहे। और जब दोनों बराबर नहीं दिख रहे तो यहाँ लिख देंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल D2, इसलिए यह AP नहीं है। जब AP नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम ऐसे इसका 7वां नंबर करेंगे। सातवां पार्ट है 0 कामा माइनस का 4 कामा माइनस का 8 कामा माइनस का 12 डॉट डॉट डॉट। तब यहाँ से पहले D1 D2 निकालेंगे तो D1 बराबर A2 माइनस का A1। तो A2 की वैल्यू माइनस का 4 माइनस A1 की वैल्यू 0, तो माइनस का 4 आ गया। अब निकालेंगे D2 तो D2 क्या होगा A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू माइनस का 8 माइनस और माइनस का 4, तो ये आ गया माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4। तो यहाँ से भी आया माइनस का 4। अभी दोनों बराबर हैं, D1 बराबर D2, इसलिए यह AP है। और जब AP है तो हम इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर आए माइनस का 4, तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को D से लिखते हैं तो D की वैल्यू आ गई माइनस का 4। अब अन्य 3 पद निकालने हैं तो लिखेंगे A5। A5 बराबर होगा A4 प्लस का D। तो A4 की वैल्यू माइनस का 12 प्लस D की वैल्यू माइनस का 4। तो माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। अब ऐसे A6
A6 होगा A5 प्लस का D, तो A5 की वैल्यू माइनस का 16। अब ये भी आ जाएगा D की वैल्यू माइनस का 4, तो -16 माइनस का 4 माइनस का 20। अब A7, तो A7 की वैल्यू माइनस का 20 माइनस का 4, तो हो जाएगी माइनस की 24। तो अब लिख देंगे अन्य तीन पद। अन्य तीन पद, तो अन्य तीन पद हमारे हो जाएंगे माइनस का 16 माइनस का 20 माइनस का 24। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 16 कामा माइनस का 20 कामा माइनस का 24। तो ये हो जाएगा इसका 7th पार्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में हम केवल 7th पार्ट तक सॉल्व करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।